साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। देखिए, तो टुडे सेशन की बात करते हैं। सबसे पहले स्टडी का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराया है उसमें से रैंडमली कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको खुद अपने आप को ये जज करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर, यानी आज की करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे होंगे फुल डिटेल में जानकारी फोटो और एनिमेशन के साथ में कराए जाएंगे, जिससे चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर, यानी मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे डेली करंट अफेयर के, वो आपको कराए जाएंगे। उसके बाद में स्टैटिक जीके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्रश्नों को कराया जाएगा। उसके बाद होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उसका जवाब जिन लोगों ने दिया होगा उनका नाम आपको स्क्रीनशॉट के साथ में स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसके बाद टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे कि कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे रिवीजन वाले प्रश्नों की ओर और रिवीजन का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने राज्य के कलाकारों के लिए कोविड के दौरान वित्तीय सहायता की घोषणा की है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के कलाकारों के लिए कोविड के दौरान वित्तीय सहायता की घोषणा की है। और इस प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी कल वाली वीडियो में हम आपको दे चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? पंजाब, केरल, उड़ीसा या फिर हरियाणा? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि पंजाब राज्य सरकार के द्वारा जो है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी की जाएगी, जो कि 15 जून 2021 से आरंभ होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सक्षम कोचिंग वेबसाइट की शुरुआत किस क्रिकेटर के द्वारा की गई है? सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग या फिर मोहम्मद कैफ? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि वीरेंद्र सहवाग के द्वारा देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सक्षम कोचिंग वेबसाइट की शुरुआत की गई है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर, यानी कि 15 जून टुडे करंट अफेयर फुल डिटेल में जानकारी के साथ में, फोटो और एनिमेशन के साथ में। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए, माई सेफ पुणे ऐप का उद्घाटन किस शहर की पुलिस के द्वारा किया गया है? जयपुर, पुणे, मुंबई या फिर इंदौर? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि पुणे की पुलिस के द्वारा माई सेफ पुणे ऐप का उद्घाटन किया गया है। चलिए इस ऐप के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने 11 जून 2021 को पुणे शहर की पुलिस की एक पहल माई सेफ पुणे ऐप का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य बीट मार्शलों द्वारा प्रभावित गश्त सुनिश्चित करना और अपराध की किसी भी घटना के दौरान लोगों को त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करना होगा। यानी जैसे ही कोई घटना होती है और अगर कोई कॉल करता है कि पुलिस को वहाँ पर पहुँचने के लिए, तो तुरंत उसकी जो है प्रतिक्रिया देनी होगी बीट मार्शलों को, यानी कि तुरंत घटना स्थल पर पहुँचना होगा। पुलिस आयुक्त पुणे अमिताभ गुप्ता ने अपने विचार रखते हुए कहा है कि यह ऐप सभी पुलिस स्टेशनों पर बीट मार्शल की गतिविधियों पर भी नजर रखेगा। ठीक है, तो एक प्रश्न आपका यहाँ से और क्लियर होता है, पुलिस आयुक्त कौन है पुणे के? तो याद रखिएगा अमिताभ गुप्ता जो है वो पुलिस आयुक्त हैं पुणे के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, विनेश फोगाट ने पोलैंड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है, यह किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, क्रिकेट, कबड्डी या फिर बैडमिंटन? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि कुश्ती से संबंधित है विनेश फोगाट। इन्होंने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। तो चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो पहलवान विनेश फोगाट ने 11 जून 2021 को वारसा में पोलैंड रैंकिंग सीरीज में यूक्रेन की क्रिस्टीना बरेजा पर 8-0 से जीत दर्ज करने के बाद महिलाओं का 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो 2-3 प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं कि विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक कब जीता? तो 11 जून 2021 को। कहाँ पर जीता? तो पोलैंड की राजधानी वारसा में। कौन सी सीरीज चल रही थी? तो पोलैंड रैंकिंग सीरीज चल रही थी। किसको हराया है? तो यूक्रेन की क्रिस्टीना बेरेजा को यहाँ पर हराया है विनेश फोगाट ने। इतने प्रश्न आपका पहले ही फैक्ट से यहाँ पर बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं, तो पुरुषों के 61 किलोग्राम में रवि कुमार दहिया के रजत पदक के बाद में भारत का ये दूसरा पदक है। यानी इससे पहले जो आपके रवि कुमार दहिया हैं उन्होंने 61 किलोग्राम में रजत पदक जीता है इसी टूर्नामेंट में। ठीक है, कौन से में? पोलैंड रैंकिंग सीरीज में। विनेश इससे पहले इटली के रूस में भी पेलिकॉन इवेंट में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। ये भी आपको याद रखना है, पेलिकॉन इवेंट में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो महत्वपूर्ण है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए,
7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है बीट द डिजीज, ऑप्शन बी है नमस्ते योगा, ऑप्शन सी है बीट कोरोना या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि नमस्ते योगा जो है ये जो है एक मोबाइल ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है 7वें राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। आइए देखते हैं कुछ जानकारी। तो नमस्ते योग एक मोबाइल एप्लीकेशन 11 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कॉर्टन रेजर कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। ठीक है, तो अब 7वां जो है योग दिवस होगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्रदान करने के लिए नमस्ते योग नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। कौन से प्रोग्राम में? तो कॉर्टन रेजर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया था। कौन सा कार्यक्रम? कॉर्टन रेजर जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इस ऐप का उद्देश्य योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बड़े समुदाय तक पहुंच बनाना, इसका जो है उद्देश्य मतलब योग के प्रचार प्रसार के लिए इसको शुरुआत किया गया है। एक प्रश्न आपका यहां से बनता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और यही आज का प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे कि कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो किस अभिनेता ने सिविल सेवा में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सोनू सूद या फिर आमिर खान? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि सोनू सूद ने यहाँ पर सिविल सेवा में शामिल होने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो भी परीक्षार्थी हैं उनके लिए कोचिंग छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो अभिनेता सोनू सूद ने सिविल सेवा में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। उन्होंने आईएएस उम्मीदवारों की मदद के लिए एक नई पहल संभवम की शुरुआत की है। तो सीधा आपसे प्रश्न बनेगा फैक्ट वाला, संभवम पहल की शुरुआत किसने की है? तो आपको आंसर देना होगा अभिनेता सोनू सूद ने संभवम नामक एक पहल की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। इच्छुक उम्मीदवार सूद फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 2020 में जब से कोविड महामारी फैली है तब से सोनू सूद जरूरतमंदों के मसीहा बनकर के उभरे हैं। सोनू सूद के बारे में आपने भी काफ़ी सारी बातें सुनी होंगी, कितना उन्होंने हेल्प किया है कोविड ग्रस्त इलाकों में जा करके। ठीक है, और जो मजदूर लोग थे उनको सही समय पर उनके घर पर भी पहुंचाने का काम सोनू सूद के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और आई एम नॉट ए मसीहा, ये पुस्तक किसकी है? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपसे प्रश्न कहीं ना कहीं टकराएगा। तो सोनू सूद की पुस्तक का नाम है आई एम नॉट अ मसीहा, याद रखिएगा। 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन सा बन जाएगा? अमेरिका, चीन, भारत या फिर इजराइल? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि जो इजराइल है वो 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन जाएगा। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो कोरोना काल में इजराइल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन जाएगा। यहाँ पर मास्क नहीं, याद रखिएगा मास्क होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मास्क मुक्त देश बन जाएगा जहाँ 15 जून से बंद जगह पर मास्क लगाने का नियम भी खत्म हो जाएगा। इस बात का ऐलान इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री यूली एडेस्टीन के द्वारा किया गया है। देश में बाहर मास्क लगाने का नियम पहले ही समाप्त कर दिया है, यानी कि अगर आप बाहर कहीं घूम रहे हैं तो आप मास्क नहीं लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब क्या है, बंद जगहों पर भी मास्क लगाने पर यहाँ पर रोक लगा दी जाएगी, यानी कि पूरी तरह से मास्क मुक्त देश जो है कौन बन जाएगा? तो 15 जून यानी कि आज से इजराइल जो है मास्क मुक्त देश बन जाएगा। अब इजराइल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो देखिए, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इजराइल की राजधानी याद रखिएगा, तो यरूशलेम जो है वो इजराइल की राजधानी है। उसके बाद मुद्रा की बात कर लेते हैं, तो इजरायली न्यू शेकेल जो है वो यहाँ पर इजराइल की मुद्रा है। तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि चर्चा में बना हुआ है इजराइल, तो आपसे कंट्री कैपिटल करेंसी पूछी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस महान नोबेल पुरस्कार विजेता ने अपना संस्मरण होम इन द वर्ल्ड के नाम से लिखा है? यहाँ पर यानी कि अपनी आत्मकथा जो है होम इन द वर्ल्ड के नाम से किस यहाँ पर नोबेल पुरस्कार विजेता ने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बसु, अमर्त्य सेन या फिर कैलाश सत्यार्थी? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि अमर्त्य सेन के द्वारा यहाँ अभी हाल ही में अपनी एक संस्मरण जिसका नाम है होम इन द वर्ल्ड लिखा गया है। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो दुनिया के अग्रणी सार्वजनिक बुद्धिजीवियों में से एक नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अपना संस्मरण होम इन द वर्ल्ड के नाम से लिखा है। इस पुस्तक का प्रकाशन जुलाई 2021 में पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो प्रकाशन किए जाते हैं, कौन सी कंपनी यहाँ पर प्रकाशन करती है, ये आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है जब परीक्षाओं को कठिन बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, इस पुस्तक का प्रकाशन कौन करेगा? तो जुलाई 2021 में पेंगुइन रैंडम के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। होम इन द वर्ल्ड में सेन ने अपने जीवन के विवरण साझा किए हैं और घर की अवधारणा के बारे में भी बात की है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें अमर्त्य नाम ही क्यों
दिया था। तो ये सारी जानकारी इन्होंने अपने संस्मरण जिसका नाम है होम इन द वर्ल्ड के बारे में पूरी जानकारी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? 11 जून, 12 जून, 13 जून या फिर 14 जून? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी यानी कि 14 जून के दिन विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है। ब्लड डोनर डे मनाया गया है 14 जून को। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो विश्व रक्तदाता दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है जो हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। 2021 के लिए विश्व विरासत दिवस का जो नारा है या फिर थीम कह सकते हैं, तो थीम क्या है इस वर्ष की? तो गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। याद रखिएगा, थीम आपसे परीक्षाओं में जरूर पूछी जाती है। तो 14 जून को जो ब्लड डोनर डे मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, इस वर्ष की थीम रखी गई है। यह दिन क्यों मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलियाई जीव विज्ञानी और चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है 14 जून के दिन। उन्हें आधुनिक रक्त संक्रमण का संस्थापक भी माना जाता है, किसे? कार्ल लैंडस्टीनर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो यहां से आपका स्टार्ट होता है 15 जून 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथ ही साथ में आपको बता दें, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं सभी वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा, वहां पर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न MP करंट अफेयर का, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चालू किया गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को कोविड महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है। यह अभियान उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। तो कौन कौन यहाँ पर सहयोग दे रहा है? तो सहयोग तो दे रहा है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, और चलाया किसके द्वारा जा रहा है? तो उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। अभियान की प्रभावी रियल टाइम ऑनलाइन निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। तो मोबाइल ऐप भी इसी नाम से विकसित किया गया है। क्या नाम है? तो याद रखिएगा, इस पहल का नाम है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश के हर क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कुल कितने CM राइज स्कूल खोले जाएंगे मध्य प्रदेश में? 9200, 9300, 1000 या फिर 10,000? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि 9200 यहाँ पर CM राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। विशेष स्कूल होंगे जिनमें बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध की जाएंगी। देखिए, तो इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना है। प्रदेश में चार स्तरों जिला, विकासखंड, संकुल और ग्राम, इन 4 स्तरों पर जो है इन जो विद्यालय हैं इनके जो है निर्माण किया जाएगा, इनको खोला जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में कुल 9200 CM राइज स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि पूरी यहाँ पर जानकारी दी जाएगी और सारी आधुनिक जो व्यवस्थाएं उन सब से जो है लवरेज होंगे ये सारे के सारे स्कूल जो हैं। कैमरा होगा, CCTV कैमरा यहाँ पर उपलब्ध होगा, खेलने के पूरे मतलब पूरी व्यवस्था यहाँ पर होगी। किसमें? CM राइज स्कूल। 9200 CM राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। कम से कम वैकेंसी तो आएगी टीचर की, है ना। टीचर लोग बहुत परेशान है जो एग्जाम दे करके बैठे हैं व्यापम वगैरह का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कब तक पूरे मध्य प्रदेश की जनता को संपूर्ण टीका लगाने का लक्ष्य रखा है? मार्च 2022, अप्रैल 2022, मई 2022 या फिर जून 2022? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि मार्च 2022 तक पूरी मध्य प्रदेश की जनता को जो है दोनों डोज टीके के लग जाएंगे, ऐसा मानना है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। देखिए, तो मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री जी ने मार्च 2022 तक पूरे मध्य प्रदेश की जनता को संपूर्ण टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। संपूर्ण का अर्थ ही यहाँ पर है यानी दोनों के दोनों डोज लगा दिए जाएंगे। 21 जून से देश में टीकाकरण का व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो याद रखिएगा, 21 जून से व्यापक जन आंदोलन शुरू किया जा रहा है टीकाकरण का, यानी किसी को भी नहीं छोड़ना है, सबको टीका लगवाना है और जरूरी भी है आप लोगों के लिए टीका लगवाना। कोरोना वॉलंटियर योजना की शुरुआत दतिया से की गई थी, हमने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर जो लोग भी चाहते हैं, जो अपने आप से इच्छुक हैं कि कोरोना वॉलंटियर बनना, सहायता करना चाहते हैं लोगों की, वो कोरोना वॉलंटियर बन सकते हैं, फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। दतिया से इसकी शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहां से स्टार्ट होता है आपका स्टैटिक जीके का छुपा रुस्तम क्लास। प्रश्न वो जो परीक्षाओं में आए हैं और जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न।
राम सेतु निम्नलिखित में से किस डमरू मध्य में स्थित है? जी हाँ, अभी तक आपसे पूछा जा सकता था कि ये जल डमरू मध्य कहाँ पर स्थित है, लेकिन अब आपसे स्थान पूछे जाएंगे कि जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है, राम सेतु निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य के मध्य में स्थित है? जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, क्या क्या नाम है यार पाक जल डमरू मध्य, उसके बाद कील नहर है, उसके बाद है बेरिंग जल डमरू मध्य। तो बताइए किस जगह पर स्थित है राम सेतु? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि पाक जल डमरू मध्य में स्थित है राम सेतु। अब यहाँ पर पाक सुन करके आपको पाकिस्तान नहीं जाना है, ठीक है। पाक का मतलब है कि जो पाक जल डमरू मध्य है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। देखिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच में स्थित है, ठीक है। तो भारत का तमिलनाडु है और श्रीलंका का जो मन्नार जिला है वहाँ पर बीच में पाक जल डमरू मध्य स्थित है और इसी जल डमरू मध्य में राम सेतु स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा पाकिस्तान नहीं जाना है आपको, पाक नाम सुन करके पाकिस्तान टिक नहीं करना है। याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के मध्य में जो सीमा रेखा बनाता है, जो जल सीमा रेखा बनाता है वो कौन है? तो पाक जल डमरू मध्य उसका नाम है, ठीक है। और राम सेतु यहीं बीच में ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या फिर दक्षिण अमेरिका? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1872 को की गई थी। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। कौन? येलो स्टोन यूएसए में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता, गंगटोक, अहमदाबाद या फिर कटक? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि जो कोलकाता शहर है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो कोलकाता शहर हुगली नदी पर स्थित है। कोलकाता शहर में ही विक्टोरिया मेमोरियल, एशियाटिक सोसाइटी और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया स्थित है। ये तीनों नाम भी आपको याद रखने हैं क्योंकि ये तीनों नाम बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो कोलकाता में ही स्थित है क्या? विक्टोरिया मेमोरियल, एशियाटिक सोसाइटी और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली स्लाइड क्या कह रही है। तो अगली स्लाइड में है कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? सही आंसर है प्रयागराज रख दिया गया है। किस किस ने सही आंसर दिया है आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले विजय कुमार मिश्रा ने बिल्कुल सही जानकारी दी है, 2018 में इसको चेंज किया गया। उसके बाद शिल्पा वानखेड़े ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। पूजा दांगी ने बिल्कुल सही बताया है। साक्षी द्विवेदी ने बिल्कुल सही बताया है। पी.के. शुक्ला ने सही बताया है। दीप्ति द्विवेदी ने बिल्कुल सही बताया है। शैलेंद्र चौधरी ने हमेशा की तरह काफ़ी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है। हरीश बाबू ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। सचिन पारासर ने बिल्कुल सही बताया है और विजय कुमार मिश्रा जी का यहाँ पर दोबारा नाम आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए। ऐसे ही कमेंट करते रहिए जिससे कि हमारा मन भी आपको कुछ नई नई चीज़ें ला करके देने को करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न क्या है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसा कि इस प्रश्न के बारे में शुरू में ही हम आपको बता चुके हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अब ये चर्चा में बना हुआ है क्योंकि अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसके बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दी है, तो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। बाकी रोज दोपहर में 12:30 बजे हम MPPSC वालों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, तो प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना मत भूलिएगा। जो भी लोग MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर वो दोनों वीडियो सुबह की 7:30 बजे वाली और दोपहर की 12:30 बजे वाली दोनों वीडियो कवर कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आप लोग बहुत आगे हैं बाकी दूसरे लोगों से। आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है, ये आपको एग्जाम में खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं दोपहर में 12:30 बजे एक नई वीडियो के साथ में जिसमें हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपका जो है MPPSC वालों के लिए, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।